एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी कमला और 2 बच्चे थे, एक बेटा गोविंद और एक बेटी सीता। रामदीन ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि वह गरीब था, लेकिन उसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे। सीता अब जवान हो चुकी थी और रामदीन उसकी शादी की चिंता में डूबा रहता था। उसकी उम्र के हिसाब से गांव में कई लोग सीता की शादी के बारे में पूछने लगे थे, लेकिन रामदीन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी की शादी कर सके। कमला भी हमेशा चिंतित रहती, लेकिन रामदीन को हिम्मत दिलाती, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। गांव के लोग रामदीन के हालात को समझते थे, लेकिन कई लोग मजाक भी उड़ाते थे। कुछ कहते, रामदीन, तेरी बेटी की शादी कैसे होगी? तेरे पास तो खुद खाने के लिए भी पैसे नहीं है। इन तानों से रामदीन का दिल टूट जाता, लेकिन वह भगवान पर भरोसा रखता था। सीता भी अपने पिता की हालत समझती थी। वह घर के कामों में हाथ बटाती, खेतों में भी मदद करती, लेकिन अपने पिता पर कभी बोझ नहीं बनती। वह जानती थी कि उसके पिता दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि उसकी शादी हो सके। सीता की यह समझदारी और त्याग देखकर गांव के कुछ लोग उसकी तारीफ करते, जबकि कुछ लोग उसकी किस्मत को कोसते थे। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया, जिसका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल शहर का बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसका जन्म इसी गांव में हुआ था। वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने और गांव में कुछ दान करने आया था। श्यामलाल को गांव में रामदीन के बारे में पता चला कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है। उसने सुना कि रामदीन बेहद ईमानदार और मेहनती इंसान है, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। श्यामलाल को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, भगवान ने मुझे इतनी दौलत दी है, तो क्यों न मैं इस गरीब परिवार की मदद करूं? उसने उसी दिन रामदीन से मिलने का निश्चय किया। श्यामलाल रामदीन के घर पहुंचा। रामदीन उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन श्यामलाल ने खुद को परिचय देते हुए कहा, रामदीन भाई, मैं श्यामलाल हूं, तुम्हारे गांव का पुराना निवासी। मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामदीन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, भाई, तुम इतने बड़े आदमी हो और मेरी मदद करना चाहते हो। मैं तुम्हारा यह उपकार कैसे चुका पाऊंगा? श्यामलाल मुस्कुराते हुए बोला, रामदीन भाई, यह उपकार नहीं है, यह इंसानियत का फर्ज है। भगवान ने मुझे इतना दिया है, तो मुझे उसका कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं सीता की शादी का पूरा खर्च उठाऊंगा। श्यामलाल ने सीता के लिए अच्छे कपड़े, गहने और शादी की सभी आवश्यक चीजों का इंतजाम कर दिया। उसने गांव के मंदिर में धूमधाम से शादी की योजना बनाई। गांव भर में श्यामलाल की दरियादिली की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, श्यामलाल जैसा इंसान बहुत कम होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। रामदीन और उसका परिवार अब श्यामलाल की मदद से सीता की शादी की तैयारियों में जुट गया। गांव के लोग भी अब रामदीन का साथ देने लगे। जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी मदद करने के लिए आगे आए। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और पूरे गांव में एक उत्सव का माहौल था। श्यामलाल ने शादी की सभी रस्मों का भव्य आयोजन किया। सीता के लिए अच्छे कपड़े और गहने दिए गए और दूल्हे के परिवार को भी पूरी इज्जत दी गई। शादी के दिन रामदीन के घर पर गांव के सभी लोग मौजूद थे। सभी ने देखा कि कैसे एक गरीब आदमी की बेटी की शादी धूमधाम से हो रही है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रामदीन की बेटी के लिए भगवान ने श्यामलाल को भेजा है। यह भगवान की कृपा है। शादी बहुत धूमधाम से हुई। सीता की विदाई के समय रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने श्यामलाल से कहा, भाई, तुमने जो मेरे और मेरी बेटी के लिए किया है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने मेरे परिवार को इज्जत दी है। श्यामलाल ने कहा, रामदीन भाई, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। इंसानियत का यही फर्ज है कि जो हमारे पास है उसे जरूरतमंदों के साथ बांटें। यही सच्ची धन दौलत है। गांव के लोग भी अब रामदीन और उसके परिवार की इज्जत करने लगे। जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहने लगे। गांव में अब एक नया माहौल बन गया था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आने लगे थे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसानियत का असली मतलब दूसरों की मदद करना है। जब हमारे पास साधन होते हैं,
तो हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो जरूरतमंद हैं। धन दौलत का असली उपयोग तभी होता है जब वह दूसरों की भलाई के लिए खर्च हो।